नमो वरदानं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो सबुसावनं सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सारजी ग्रंथ है और इसमें ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार जो 93 नंबर की गाथा से प्रारंभ होकर के और 200 नंबर तक की गाथा तक इतनी गाथाएं जिसमें समाहित हैं 108। ऐसा ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है। ठीक है, इसमें यहाँ गे सामान्य प्रज्ञापन अधिकार ये 126 नंबर तक की गाथा तक है, वो विषय चल रहा है। अब जीव द्रव्य कैसा है और पुद्गल के साथ इसका संबंध है कि नहीं है, पुद्गल कर्म का कर्ता जीव है कि नहीं है, इसकी चर्चा इसमें आई है। तो 122 नंबर की गाथा में ये सिद्ध किया कि जीव पुद्गल द्रव्य का पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, वो अपने परिणाम का कर्ता है। पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने परिणाम का कर्ता है। बिल्कुल जो टीका आचार्य देव ने की, टीकाकार ने 122 नंबर गाथा की, तो उसमें बराबर से दोनों को ये कहा गया कि किस प्रकार से जीव अपने परिणाम का करता है और किस प्रकार से पुद्गल अपने परिणाम का करता है। इसका मतलब दोनों में आपस में कोई कर्ता कर्म का संबंध नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? तब ये पूछा गया कि फिर जीव का परिणाम वो जीव उसका करता है, तो उस परिणाम का स्वरूप क्या है? तो आचार्य देव ने बताया उस परिणाम का स्वरूप 3 प्रकार का है। ज्ञान परिणाम, कर्म परिणाम और कर्म फल परिणाम, ऐसा कहा। और ये तीनों ये परिणाम आत्मा से अभेद हैं। क्या पांडे जी? ठीक है, और आत्मा चेतना स्वभावी है, इसलिए उसको जैसे ज्ञान आत्मा, ज्ञान परिणाम वो कौन है? वो आत्मा है। कर्म परिणाम कौन है? कि आत्मा है। कर्म फल परिणाम कौन है? कि आत्मा है। आत्मा चेतना स्वभावी है, तो इसलिए वहां आत्मा की बजाय चेतना शब्द लगा दें। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। समझ में आया? और इस प्रकार से ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कर्म का फल, कर्म फल क्या है? उपयोग भी लगा सकते हैं जी? उपयोग भी लगा सकते हैं? नहीं, उपयोग आत्मा है, लेकिन उपयोग एक समय की पर्याय है ना, जानने देखने का व्यापार। इसलिए उपयोग को, उपयोग स्वयं चेतना स्वभावी है। उपयोग जैसे आत्मा ही है, ठीक है, तो आत्मा चेतना स्वभावी है ना, इसलिए उपयोग भी चेतना स्वभावी है। यहाँ तो परिणाम की बात चल रही है।
कि आत्मा के परिणाम का क्या स्वरूप है, कितने प्रकार के हैं। उन्होंने 3 प्रकार के बताए। इसका मतलब जितने भी आत्मा के जीव के परिणाम हैं वे सबके सब 3 में आ गए। ठीक है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। और जब ये बात कही जाती है ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, तो वहां कर्म का मतलब उद्गल कर्म नहीं समझना, कोई और कर्म नहीं समझना, पर जीव का ही परिणाम है वो, ऐसा समझना। ठीक है, और कर्म माने जिस परिणाम रूप जीव परिणाम है, कौन सा परिणाम, शुभ अशुभ या शुद्ध, ये है। और वो कर्म है और उसका कर्म, उस कर्म का फल वो सुख या दुख है। अगर ये जीव शुभ या अशुभ कर्म रूप परिणमता है, इस कर्म को करता है, तो उसका फल क्या आएगा। क्यों, क्योंकि वो कर्म दुख रूप है। कर्म कैसा है तो उसका फल क्या होगा, ये बात। बोलो ख्याल में आया कि नहीं। शुभ रूप परिणम है, अशुभ रूप परिणम है। इसका मतलब उनका कर्ता कौन हुआ, शुभ भाव किया आत्मा ने, तो शुभ भाव किया तो वो शुभ कर्म हुआ ना इसका, आत्मा का। और वो शुभ कर्म आत्मा ही है ना। ये मैंने बहुत इस पर मेहनत की है, आप लोगों को बार बार बताता हूं मैं। ये सब पर्यायों की बातें हैं ना। ये जो कर्म है, परिणाम है, परिणाम कहा, पर्याय कहा। तो पर्याय वो द्रव्य के साथ कैसी है, कैसी अभेद है। हाँ जी, ऐसी अभेद है। तो वो कर्म कैसे अभेद है, वो शुभ भाव जीव के साथ में कैसा अभेद है, अशुभ भाव जीव के साथ में कैसा अभेद है, शुद्ध भाव जीव के साथ में कैसा अभेद है। अब वो शुभ या अशुभ कर्म को करे तो वो कर्म कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, दुख है ना वो कर्म। शुभ भाव वो दुख रूप है ना, अशुभ भाव वो दुख रूप है ना, तो वो दुख कहाँ होगा। क्यों, ये बात, वो आत्मा स्वयं ही है, वो आत्मा के साथ एक में एक है। इसलिए उस काल में आत्मा दुख ही है, दुखी है। और ये दुखी होना अर्थात आकुलित होना, आत्मा आकुलित होता है अशुभ भाव करते हुए, अशुभ भाव करते हुए। आत्मा जीव द्रव्य ये आकुलित होता है। इसलिए उस शुभ या अशुभ कर्म का फल दुख ही है। ख्याल में आए। और जब शुभ अशुभ कर्म को न करे, शुद्ध रूप कर्म को करे, शुद्ध परिणाम को करे, तो वो कैसा होगा उस काल में आत्मा। और वो शुद्ध भाव, शुद्ध परिणाम आत्मा से तन्मय है ना, तो शुद्ध भाव है वहां आत्मा, बिल्कुल वो परिणाम उससे आत्मा से तन्मय है ना। और शुभ अशुभ तो है नहीं वहां, तो आकुलता तो रही नहीं ना, तो निराकुल हुआ ना, तो उसका फल क्या हुआ, निराकुल स्वरूप, सुख स्वरूप। ऐसा आत्मा सुख है, वो कर्म फल है उसका। जो कर्म इसने शुद्ध रूप किया उसका कर्म फल शुद्ध है। बोलो समझ में आया है जी। देखो क्या है, यहाँ शुभ और अशुभ को भी साथ में रखना है। 3 प्रकार के परिणाम हो गए ना, 3 प्रकार के कर्म, शुभ कर्म,
अशुभ कर्म और शुद्ध कर्म। तो शुद्ध आत्मा का गुण है तो शुभ भी आत्मा का गुण है, और अशुभ भी आत्मा का गुण है, नहीं है ना। तो पर्याय मात्र है उसका कथन है, लेकिन वो पर्याय उस द्रव्य के साथ में बिल्कुल तन्मय उस काल में वो उससे तन्मय होती है, ये बताना है। जो पर्याय है वो पर्याय जिस जिस काल में जो जो पर्याय उत्पन्न होती है, अर्थात जिस पर्याय का परिणाम का आत्मा कर्ता होता है और वो परिणाम आत्मा का कर्म कहा जाता है, उस काल में वो परिणाम आत्मा के साथ तन्मय होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये कर्म किया किसने, ये शुभ भाव किया किसने। ठीक है, वहाँ क्या है कि जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है ना, उसकी दृष्टि कराने के प्रयोजन से वो बात वहां कही गई। यहाँ तो वो सम्यक दर्शन का विषय है, उसको जानने से क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर आत्मा इसका परिणाम करने वाला कौन है, वो आत्मा का कर्म हुआ। वो आत्मा का कर्म तीन प्रकार का है, और वो कर्म आत्मा से तन्मय है, चेतनता में है ना, ऐसा ये बात यहाँ बताई है। तो दोनों का प्रयोजन एक ही है, उसका भी प्रयोजन वही है कि जीव को भेद विज्ञान कराना, और यहाँ भी यही प्रयोजन है। यहाँ अन्य द्रव्यों से जीव को भिन्न बता करके और उसके परिणाम को उससे ही अभेद बताना है। ठीक है, और अभेद बताने का प्रयोजन क्या है, इस सब इतना जो एक्सरसाइज की गई है, इसका प्रयोजन क्या है, वो अंतिम 126 नंबर की गाथा है ना जो अपनी प्रारंभ होने वाली है, उसमें वो प्रयोजन आया है, ऐसा समझना। सूक्ष्म बात है, इन उपयोग को एकाग्र करके समझना भाई, ख्याल में है। देखो ढाला में ऐसा लिखा है, चौथी ढाल में आया है ना, ये मानस पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, यह विद गए न मिले सुमण जो उदत समान। अभी मुझे एक विचार आया है ऐसा कि अपने को ये जिनवाणी मिल गई है, अपने को रुचि भी है, अपने को ज्ञान का क्षोभ भी है, देशना का भी लाभ अपने को मिल रहा है, परिणामों में विशुद्धता भी है, नहीं तो यहाँ जीव बैठेगा कैसे। ठीक है ना। तो जैसे किसी को सोने की खान मिल जाए, क्या मिल जाए, और सोने की खान को देखो तो उसमें होगा क्या, देखा दिखाई क्या देगा, सब पत्थर पत्थर दिखाई, सोना नहीं दिखाई देगा भैया वहां। अभी समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खदान मिल गई ना, अभी सोना हाथ में नहीं है। ऐसे यहाँ अपने ये जो हमें माहौल मिल गया है, ये सोने की खदान मिल गई है, और अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो वो सोना मिल गया, हमने उसमें से सोना निकाल लिया। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल वो
मोक्षभाव प्रकाशक जी में आया है ना, वो उस पे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हाँ जी, देखो भाई अपन इसकी प्रक्रिया ये है ना कि ये दो द्रव्यों को यहाँ दो सत्ताओं को स्वीकार करो ना, ये तो अपनी रोजाना ही बात चलती है। इसकी सत्ता को स्वीकार करो और अपनी सत्ता को स्वीकार करो कि मैं इससे इसमें ही रहता हूं तो भी इससे भिन्न हूं, मेरी सत्ता न्यारी है। सम्यक दर्शन कोई कठिन बात नहीं है, पर इतना करे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना इसे, मेहनत नहीं करे तो कैसे काम चलेगा। अब हमने देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान कर लिया, तो कैसे कर लिया कि हम अन्य देवादेव को नहीं मानते, सब इनको ही मानते हैं। भाई तुम इनको क्यों मानते हो, उनको नहीं मानते हो सो अच्छी बात है, लेकिन इनको ही क्यों मानते हो, इनने क्या कर दिया सो तुम्हें इनको मानते हो। कुछ किया है इन्होंने, क्या नहीं किया है, क्या किया है जिससे तुम इनको देव मानते हो, क्या किया है जिससे इनको तुम गुरु मानते हो। इस शास्त्र में ऐसा क्या है जिससे तुम शास्त्र की श्रद्धा करते हो, क्या है शास्त्र बताओ हमें। चलो आप यही श्रद्धा करो, लेकिन हमें ये तो बता दो कि देव ने क्या किया जो तुम उनका श्रद्धान करते हो और जो वो नहीं कर पाए हैं। गुरु ने क्या किया है, गुरु कैसे है, क्या स्वरूप है जो उनको उनके पास वो स्वरूप नहीं है जो तुमने छोड़ दिया। क्या होता है गुरु का स्वरूप, किसको कहते हैं गुरु। ये विचार करते हैं अपन कभी, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। बताओ पांडे। मैं अपना पता बता नहीं, वे परम गुरु हैं, और जो गुरु हैं जो साधक हैं छठवें सातवें बड़े स्थान बढ़ती है, तो गुरु का क्या स्वरूप है, क्या कर रहे हैं वे, क्या कार्य है उनका, कुछ करते होंगे कि नहीं करते होंगे, क्या करते हैं वे, क्या करते हैं, कभी विचार किया, हमने कभी विचार ही नहीं किया गुरु क्या करते हैं। क्योंकि हर द्रव्य जो है कुछ न कुछ करने रूप परिणाम रूप परिणमता है ना, कोई निकम्मा तो है नहीं, निठल्ला तो है नहीं, तो गुरु भी द्रव्य है कि नहीं है, तो वे क्या 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 करते हैं मतलब। वो जो भी उन्होंने किया है उसका विचार करो, और उसका अंतरंग क्या है, बहिरंग क्या है, उनका निमित्त निमित्तिक भाव क्या है, ये करो तो सही विचार है जी। विचार करो तो सब खोलना पड़ेंगे। अरे तो बिना ग्रंथ हो कैसे काम चलेगा, तो विचार तो करना पड़ेगा। अब हम कुछ मेहनत करना नहीं चाहे, हमने सब वो छोड़ दिया और इनका श्रद्धान कर लिया है, हमें तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान हो गया सब, हम तो कहीं दूसरी जगह जाते नहीं है सब, तो कहाँ से होगा संबंध, हम मुफ्त में चाहते हैं सब। भैया ये लॉटरी नहीं है कि एक लॉटरी लग जाए अपनी, और लॉटरी भी भाग्य वाले की लगती है, हर एक की नहीं लगती है कि हम तो करोड़पति बनना है तो हम तो वो ये खरीद लें और हम करोड़पति बन जाएं बस, ऐसा शॉर्टकट उसमें है। यहाँ तो आप चाहे जैसे आ जाओ, चाहे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा की उससे उस मार्ग से ही आ जाओ, चलो इन्हें करो तो सही इतना, उनने क्या किया, वे क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, उनकी क्या मान्यता है, उनका कैसा आचरण है, अंतरंग बहिरंग का आचरण कैसा है, तो वो स्वरूप अपन जानेंगे ना, तो नहीं होगा सम्यक दर्शन। हाँ जी,
एवा, क्योंकि ये ज्ञान का कार्य ही ऐसा है कि जिसको जानता है उस रूप ये होता है। क्या कहा? अगर अपन देखो, गुरुदेव जी एक उदाहरण लेते हैं कि अगर ये उसका लहसुन खाएगा तो काय की डकार आएगी, लहसुन की आएगी। और कस्तूरी को खाएगा तो काय की डकार आएगी, केसर को खाएगा तो काय की डकार आएगी। ऐसी ज्ञान की दशा है। इसके इनका चिंतन करें ना तो इसको सम्यक दर्शन नहीं हो नहीं सकता है भैया, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी, तो ये तो बस बाहर की जो वो है ना सब, ये हमने ये कर लिया ना, ये हमने ये त्याग कर दिया ना, ये कर लिया ना, ये कर लिया, बस ये हो गया इसमें। अब इसमें कहाँ से सम्यक दर्शन आएगा? जैसे बाहर के दूसरे और त्याग हैं, वैसे ही हमने अन्य देवादिक का त्याग कर दिया, उनको नहीं मानेंगे सब। जैसे बाहर के और भी त्याग है ना, ऐसे ही हमने नियम ले लिया बस। तो वो तो होता ही है, उसमें क्या है? पूरा आगम पूरा द्रव्यान योग ये कह रहा है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। कर्णान योग ये कह रहा है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। ये तो लोगों ने वो उल्टा सीधा कर दिया है सब, कुछ खबर नहीं है। खैर, तो मैं तो एक बात बता रहा था भैया कि ये हमको यहाँ तक अपन आ गए हैं और ये अपनी रुचि है, तो अपने को समझ लेना कि सोने की खदान मिल गई। अब उसमें से शुद्धता तो अपने को निकालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो कोई ये कहे कि मुझे तो खदान मिलेगी, मैं तो करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, सब मुझे तो खदान ही मिलेगी ना, तो हो गया, बनेंगे बनेंगे अरबपति हो, उसको चपेट के बैठ जाए। क्यों भैया? खदान मिल जाए वहां पे पैरा लगा के बैठ जाए बस। अब कोई ये मेरी खदान है, बैठा रहे, क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब खदान मिल गई है भैया, तो उसमें से निकाल, मेहनत कर, है उसको सोने को शुद्ध कर, तब तो घरपति बनेगा। और नहीं तो वो खदान के पहरेदारी करता रहेगा, कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ये पर्याय मिल गई है, मनुष्य पर्याय मिल गई है, जैन कुल मिल गया है, बस भाई ये मेरा धर्म है, ये मेरा मनुष्य पर्याय है, मैंने ये कर लिया, ये त्याग कर लिया, ये त्याग कर लिया, मेहनत कुछ करना नहीं चाहता। ये बात है। खैर, तो अपन यहाँ पर अब समझ में आएगा ना, परिणाम तीन प्रकार का, तो आत्मा से बिल्कुल अभेद है। अब देखो यहाँ पर 125 नंबर की गाथा चली थी अपने, तो इस 125 नंबर की गाथा की टीका में दो पैरा है। तो अंतिम पैरा जो लिखा है 256 पेज पर, उसी पैरा को 126 नंबर की गाथा में विस्तृत किया गया। क्या था यहाँ पे, क्या लिखा था? इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य के संपर्क का असंभव होने से और पर्याय द्रव्य के भीतर विलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है, ऐसा कहा। अब इसका विस्तार ये आगे करते हैं, देखो। अब इस प्रकार, इसी के आगे बिल्कुल एकदम अगली लाइन, इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा, ज्ञेयपने को प्राप्त माने कि मुझे आत्मा को जानना है। मैं किसको जानूं? आत्मा मेरा ज्ञेय है। कौन सा आत्मा ज्ञेय है भैया? अपना दूसरे आत्मा क्या अपना ही आत्मा है? तो अपना आत्मा अपने लिए ज्ञेय है, माने हमें उसको जानना है। ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा
उसकी शुद्धता के निश्चय से जो कोई जीव आत्मा की शुद्धता का निश्चय करता है, उसे ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर, तो उसको काय की सिद्धि होती है? ज्ञान तत्व की। देखो इसमें अपन ये पढ़ेंगे ना, तो इसमें ज्ञान की बात नहीं आई, लेकिन उसमें ये गर्भित है कि ऐसा करने पर ज्ञान तत्व की सिद्धि होती है। ज्ञान तत्व की सिद्धि होना माने केवल ज्ञान हो जाना, इसका नाम ज्ञान तत्व की सिद्धि है। बोलो भैया, समझ में आया ना? अभी ये अपन गाथा पढ़ेंगे तो ये सब जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये सब स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है? आत्मा की शुद्धता का निश्चय करने से, निर्णय करने से, निर्धार करने से, श्रद्धान करने से, ज्ञान करने से, ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। ठीक है? माने वो जीव सिद्ध बन जाता है ज्ञान तत्व की उपलब्धि होने पर, ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर। ये आशय है यहाँ पर। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए, अर्थात आत्मा की शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते हुए, है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए आचार्य देव द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं। क्या लिखा है? द्रव्य सामान्य अधिकार था ना ये, ज्ञेय सामान्य अधिकार, उसका उपसंहार करते हैं, माने ये अधिकार यहाँ पूरा होता है। हाँ जी, ये अधिकार, इसका अर्थ ये हुआ, ये अधिकार लिखने का जो प्रयोजन था आचार्य देव का, वो यहाँ पूरा होता है। हाँ जी, हाँ जी, विश्व का स्वरूप बताया, ठीक है, उसमें विषय द्रव्य का स्वरूप बताया, फिर द्रव्य का सामान्य स्वरूप बताया, ये सब बताया ना। और ऐसा बताते बताते फिर को द्रव्यार्थिक ने, पर्यायार्थिक ने, बीच बीच में ये बातें आई सब, इनको बताया। और फिर जीव का और पुद्गल का, क्योंकि चार द्रव्य तो वैसे ही हैं, त्रिकाल एक रूप है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है? इस जीव को ये जो पर्याय प्राप्त होती है, समान जाति द्रव्य पर्याय, इस पर्याय में पुद्गल और जीव द्रव्य, दो द्रव्यों का आपस में संबंध है ना, और ये संबंध अनाद से चल रहा है ना, और वो संबंध अनाद से क्यों चल रहा है, इसके कारणों की विवेचना की गई ना। हाँ जी, ये क्रिया करता है, उसकी क्रिया का फल के रूप में ये प्राप्त होते हैं, ये सब चर्चा की गई ना। ऐसा वहां से तो फिर ये जीव इसका पुद्गल कर्म करता है कि नहीं है, है? तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा ये होता है। 121 नंबर की गाथा में इसका समाधान किया गया। फिर 22 नंबर की गाथा में ये बताया गया कि नहीं नहीं, जीव द्रव्य इसका पुद्गल का करता नहीं है, पुद्गल स्वयं अपने परिणाम का करता है, जीव अपने परिणाम का करता है। तो जीव ने जो परिणाम किया है, उसका परिणाम का क्या स्वरूप है, तो परिणाम का स्वरूप बताया। ध्यान में आया ना? तो इस प्रकार से इस उपसंहार पर आए हैं आचार्य। अब आप समझ गए ना कि किस तरह से बात आई। हाँ जी, हाँ हाँ, विशेष आगे बताएंगे। 127 नंबर की गाथा से विशेष द्रव्य विशेष अधिकार प्रारंभ हो। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पर आचार्य देव क्या कहते हैं। 126 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं, और ये जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ा था, वो पूरा संस्कृत में दिया है आचार्य देव ने 256 पेज पर, उसी का अर्थ यहाँ पे ये है। 126 नंबर की गाथा का पाठ। कत्ता करणम कम्मम
फलम च अपत्तिनिच्छिदो समणो परिणमदिडेव यण्णम् जदयपाणं लहते शुद्धम् कर्ता कर्म फल करण जीव छे अन्वयार्थ है। यदि श्रमण माने कोई साधक जीव है जो मोक्ष की साधना कर रहा है, मुमुक्षु है, मुमुक्षु कहो या श्रमण कहो एक ही बात है। जो श्रमण कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा है ऐसा निश्चय वाला होता हुआ। देखो मैंने आपको बोला था ना, कर्म और कर्मफल की बात तो यहाँ आई है, लेकिन ज्ञान की बात नहीं आई, जो उसकी तो सिद्धि करनी है। ठीक है, अब उसकी ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? जो ज्ञान की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं कि कोई जो श्रमण है, वो श्रमण जब ये निश्चय करे, उसकी परिणति में ऐसा निश्चय हो, निर्धार हो, प्रतीति हो। क्या प्रतीति हो? कि कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा है। कर्ता भी, करण भी, कर्म भी, कर्मफल भी, ऐसा निश्चय हो उसको पहले। ऐसा निश्चय वाला होता हुआ एक शर्त है। अब दूसरी शर्त, अन्य रूप परिणति ही नहीं हो। ऐसा निश्चय वाला होता हुआ और अन्य रूप परिणति ही न हो, तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है, तो उसे ज्ञान तत्व की सिद्धि होती है। आया समझ में? हाँ जी। अन्य माने पुद्गल द्रव्य इत्यादि इनके जो परिणाम है, या अथवा तो ये देह की जो क्रिया है या पंच महाव्रत आदि के परिणाम है, ये अन्य है। अन्य रूप परिणमित न होता हुआ, अन्य रूप परिणमित न होता हुआ कहाँ दृष्टि हो उसको कि कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, करण भी आत्मा, कर्म फल भी आत्मा, ऐसी दृष्टि हो उसकी, ऐसा निश्चय वाला हो, और अन्य पर उसका ध्यान नहीं जा कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मुझे महाव्रत पालने, मुझे फलाना करने, इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसा निश्चय वाला हो। देखो प्रारंभ से ही मैं कहता आया हूँ, इसको अपन जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो अपने को बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है हाँ, ऐसी बात है। तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। अब टीका है देखो, जो पुरुष इस प्रकार के कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा ही है। देखो पहले कर्म और कर्म फल की बात आई थी, अब यहाँ कर्ता और करण दो शब्द और जोड़ दिए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई कर्म होगा तो कर्ता के बिना नहीं होगा ना, तो वहां आत्मा का जो कर्म है तो उसका कर्ता कौन?
आत्मा स्वयं। और कर्ता जो कार्य करता है, तो बिना कर्ण के कार्य कैसे करे? बिना साधन के कार्य हो सकता है क्या? कर्ता कर्म करे लेकिन बिना साधन के नहीं कर सकता है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आएगा? इसलिए कर्ण शब्द आया, कर्ण माने साधन। तो यहाँ कहते हैं जो पुरुष, पुरुष माने आत्मा, जो आत्मा ऐसा विचार करता है, क्योंकि श्रवण भी अपने को आत्मा ही मानते हैं, मैं आत्मा हूं, बाकी सब व्यवहार है। तो श्रवण को मानते तो आत्मा है अपने को, लेकिन मैं मुनि हूं या ये श्रवण हूं और ये 28 निर्गुण इत्यादि का पालन करता हूं, ये सब व्यवहार है। वास्तव में तो मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं अकेला आत्मा, ऐसा वे जानते हैं। तो जो पुरुष इस प्रकार कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, कर्ता आत्मा ही है, कर्म आत्मा ही है, करण आत्मा ही है, और कर्मफल आत्मा ही है। माने जो कर्मफल होता है ना, तो कर्मफल को भोगने वाला कौन है? ये आत्मा ही है। कर्मफल होगा ना, तो कर्मफल भोगता है, जीव ही भोगता है। ठीक, तो उस भोग रूप कार्य का कर्ता भी आत्मा ही है ना, इसलिए भोक्ता न कह करके कर्ता में ही समाहित कर दिया, कर्तापना और भोक्तापना दोनों। यह निश्चय करके वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा निश्चय करके जो कोई पुरुष, जो कोई आत्मा, जो कोई श्रवण, जो कोई साधक, ऐसा निश्चय करके परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है। क्या कहा? जिसने ऐसा निश्चय किया कि कर्म आत्मा है, कर्मफल आत्मा है, उस कर्म का कर्ता भोक्ता कर्मफल का आत्मा है, उसका साधन भी आत्मा ही है, ऐसा जो निश्चय करके एकदम जो आत्मा में उतरता है, आत्मा को प्राप्त करता है, उसका परद्रव्य के साथ संपर्क ख्याल में आया? अगर वो ये कार्य न करे और वो समिति का पालन करे, पंच महाभूत का पालन करे, तो परद्रव्य के साथ संपर्क नहीं रुका है। ख्याल में आया कि नहीं? थोड़ा गंभीर बात है भाई। ओ हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या करें भैया, समझ में आएगा ना? परद्रव्य के संपर्क का रुक गया है। कब ये इसमें आया था? परद्रव्य का संपर्क का असंभव होने से। परद्रव्य का आत्मा के साथ परद्रव्य को कुछ संबंध ही नहीं है ना। कल शाम को कल शाम को बात कही थी ना, वो बताया था परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा, उसमें वो आया था ना। हाँ, हाँ, तो वो जो ये व्रतादिक हैं, ये व्रतादिक तो परद्रव्य के साथ संपर्क को बताते हैं कि जीव का परद्रव्य के साथ संपर्क है। वहां विकल्प उत्पन्न होता है ना, विकल्प हुआ ना, वो विकल्प का होना, इसका मतलब अन्य रूप से परिणमन करना है। ये इसमें आया था, अन्य रूप परिणमन नहीं हो।
विकल्प का उत्पन्न होना, पंच महाप्रसाद के विकल्प का उत्पन्न होना, ठीक है, वो अन्य रूप से परिणत हो गया, सूक्ष्म बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो निश्चय वाला होता हुआ ये बात आ रही है ना। अब वो किस तरह निश्चय करता है ये बात बताएंगे अभी, ऐसा कहते हैं, सूक्ष्म बात है। वही पुरुष जिसका प्रतिद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है और जिसकी पर्याय है, देखो आगे क्या कह रहे हैं, द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है। क्या कहा करिए, ऐसा निश्चय करते हुए जिसकी पर्याय द्रव्य के ही भीतर प्रलीन हो गई। समझ में आया ना? क्या ये क्या कैसी बात कही आचार्य देव, गजब की। किस तरह से इस वस्तु रूप को कैसे बताया जाए, क्या कला है आचार्य देव की, ज्ञान की कला, किस तरह बता रहे हैं। हाँ जी, वो निर्विकल्प हो गया, यही बताना है। हाँ, शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होगी, लिखा है ना, शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है, शुद्धोपयोग रूप परमता है, ज्ञान तत्व की सिद्धि करता है। हाँ जी, हाँ जी, पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाती है, शुद्ध द्रव्य का संपर्क रुक जाता है, ये बात कही जा रही है। हाँ, ये आत्मा अकेला था संसार अवस्था में, ठीक है, अकेला है साधक अवस्था में, और अकेला रहेगा सिद्ध अवस्था में। देखो भाई, अन्य ग्रंथों की बात को यहाँ मत लाओ, परम पारणा में भाव तो त्रिकाल परिणाम है ना, यहाँ तो पर्याय द्रव्य में प्रलीन हो गई है, ये बात कही जा रही है। हाँ जी, हाँ तो कैसा रहेगा, तो पर्याय है क्या नहीं है, ऐसा थोड़ी है पर्याय निकल गई, पर्याय है, वो पर्याय में ही सिद्धि होगी जो कुछ होगी, एक पर्याय की बात चल रही है, निश्चय भी होगा पर्याय में ही होगा, आत्मा की शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी वो पर्याय में ही होगी, केवल ज्ञान की सिद्धि होगी वो ज्ञान पर्याय में ही होगी, सब कुछ पर्याय का ही कार्य है, ठीक है। तो भी कह रहे हैं पर्याय द्रव्य में प्रलीन हो गई है, इसका मतलब कि पर्याय और द्रव्य का कोई भेद नहीं रहा, जो द्रव्य सो पर्याय, जो पर्याय सो द्रव्य, जैसा द्रव्य शुद्ध वैसी पर्याय भी शुद्ध, ऐसा पूरा द्रव्य शुद्ध 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 शुद्ध। अब उसमें शुद्धता में कोई भेद नहीं रहा, हीनता अधिकता का ख्याल में आए, हीनता अधिकता का भेद कब तक था, साधक अवस्था थी, और ये ऐसा कोई साधक जीव जब इस प्रकार से विचार करता है, निश्चय करता है, ठीक है, और तब परद्रव्य का अन्य रूप नहीं परिणमित होता है, तब परद्रव्य के संपर्क का माने परद्रव्य का संपर्क रुक जाता है, तब शुद्धात्मा की उपलब्धि करता है, ये बात कही, ख्याल में आया कि नहीं आया। भिन्न हो गई है, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है, परंतु अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं करता, अन्य कोई नहीं करने वाला है, अन्य कोई नहीं करने वाला है, मानो वो इसका ऐसा निश्चय न करे, इस निश्चय के बिना नहीं होगा, जब भी होगा वो इसी निश्चय से होगा, इसी प्रक्रिया से होगा, ये बताना है, क्या में आया। तो आगे की चर्चा कल करेंगे,